भारतीय जैन संगठन बीजेएस दिल्ली एनसीआर का वार्षिक अधिवेशन मेसीना बैंक्वेट हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेएस के संस्थापक शांतिलाल मुथा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदू संखला, एमडी श्रीमती कोमल जैन, राष्ट्रीय महासचिव पंकज चोपड़ा, राष्ट्रीय सचिव एवं दिल्ली प्रभारी श्री प्रदीप साचेती, राष्ट्रीय सचिव श्री दीपक चोपड़ा, एनईसी सदस्य विजय जैन एवं श्री राजेश खिवसरा सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। दिल्ली अध्यक्ष डॉक्टर कमल जैन सेठिया ने सभी अतिथियों का स्वागत किया, जबकि महासचिव नरेंद्र जैन ने संगठन की वार्षिक गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम का मंच संचालन कन्वीनर नवनीत दुग्गड़ ने किया। इस अवसर पर बीजेएस स्मारिका एवं बीजेएस मासिक न्यूज मैगजीन का लोकार्पण भी किया गया। अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदू संखला ने बीजेएस के विभिन्न सामाजिक प्रकल्पों और आने वाली योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं राष्ट्रीय महासचिव श्री पंकज चोपड़ा ने दिल्ली टीम के साथ आगामी 1 वर्ष में कई नए प्रोजेक्ट शुरू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। एमडी कोमल जैन ने पेरेंट चाइल्ड संबंध, बीजेएस फेमिना विंग, विवाह और जनरेशन गैप जैसे विषयों पर प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से प्रेरणादायी चर्चा की। इस अवसर पर मेंबरशिप हेड प्रकाश ललवानी, ईस्ट दिल्ली चैप्टर हेड संदीप सोनू, मोक्ष पाथ हेड स्वदेश जैन, मिका हेड अविनाश जैन सहित पूरी टीम उपस्थित रही। समारोह में 500 से अधिक सदस्य एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाज सेवा एवं महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्रीमती नम्रता जैन को बीजेएस के संस्थापक श्री शांतिलाल मुथा द्वारा सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में शांतिलाल मुथा ने महिला सशक्तिकरण, विवाह एवं पारिवारिक विवादों के समाधान में परिवार अदालत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। मैं नंदकिशोर साखला, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जैन संगठन बीजेएस। ललवानी, बीजेएस वाइस प्रेसिडेंट। आज का सफल राज्य अधिवेशन हम लोग का संपन्न हुआ है। इसके अंदर जो हमारे कुटुंब परिवार के ऊपर जो विषय चर्चा हुई वो बहुत ही सुंदर रही और मैं आज इस सफल कार्यक्रम सभी लोगों को और यहाँ के सभी स्टाफ को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मेरा नाम डॉक्टर कमल जैन सेठिया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली एनसीआर बीजेएस का प्रेसिडेंट हूँ। आपने देखा है कि आज हमारा स्टेट एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ, साथ ही साथ हमने वुमेन इंटरनेशनल डे है आज, इसके लिए हमने नम्रता जैन जी को ऑनर किया है और बीजेएस का अपना सारे कार्य सफलतापूर्वक पूरे पिछले 1 साल की हमने रिपोर्ट दी है कि स्पेशली हम स्मार्ट गर्ल, वुमेन एम्पावरमेंट, मैरिज काउंसलिंग पे काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जैन, महामंत्री ईस्ट दिल्ली। मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर ईस्ट दिल्ली में हमारा एक अधिवेशन हुआ था जिसमें चारों संप्रदायों को लेकर एक कार्य किया गया था, जिसमें वुमेन्स डे को लेकर लोगों को एम्पावर किया गया है। वुमेन शक्ति, नारी शक्ति के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ माताओं और बच्चों के बीच में जो जनरेशन गैप आ गया उसके लिए भी लोगों को बहुत जागरूक किया गया है। यह वर्कशॉप हमारी बहुत ही सफल रही और मैं इस चीज़ के लिए चारों संप्रदायों का और अपनी स्टेट की टीम और नेशनल की टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी। जय जिनेंद्र। स्मार्ट गर्ल ट्रेनर हूँ और अपने ईस्ट दिल्ली चैप्टर में एज ए जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम हमारे देश के हर एक कोने में पहुँचना चाहिए। इनफैक्ट बीजेएस ये काम कर भी रहा है और देश के कोने कोने में स्मार्ट गर्ल का प्रोग्राम चल रहा है। देश के बच्चों को आज स्मार्ट गर्ल के प्रोग्राम के बारे में अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। बच्चों की जब हम वर्कशॉप लगाते हैं तो बच्चे ऐसी ऐसी बातें हमसे शेयर करते हैं जो अपने पेरेंट्स से कभी शेयर नहीं कर पाते और उन सब परेशानियों को वो अकेले ही महसूस करते रहते हैं और झेलते रहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे देश के हर कोने में स्मार्ट गर्ल की वर्कशॉप लगे और बीजेएस ऐसे ही निरंतर कार्य करता रहे, बेटियों को सक्षम करता रहे, महिलाओं को सक्षम करता रहे। थैंक यू। श्री महासचिव भारतीय जैन संगठन पिछले 40 सालों से निरंतर समाज के सक्षमीकरण के लिए और देश के बलशाली बनाने के लिए काफी आगे तक के कार्य कर रहा है। दिल्ली बहुत शानदार काम कर रहा है। आज उसी के दिल्ली में हमने राज्य अधिवेशन किया, हमने डिस्कशन किया, चर्चा की कि परिवार में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके समाधान बीजेएस के माध्यम से हम समाज में, देश में कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर हमने चर्चा की। साथ में हमने चर्चा की बीजेएस दिल्ली कितना शानदार काम कर रहा है और उसके शानदार काम के लिए मैं कमल सेठिया जी को और नरेंद्र जैन जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं संदीप जैन सोनू, अध्यक्ष पूर्वी दिल्ली बीजेएस। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीजेएस के संस्थापक श्री शांतिलाल मुथा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदू भाऊ जी और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री
कमल सेठिया जी और नरेंद्र जैन जी, इन सबकी प्रेरणा से हमें इस दिल्ली में आज ये सम्मेलन करने का मौका मिला, सेवा का अवसर प्रदान किया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और हमने इस सम्मेलन को दिगंबर सितंबर तेरहपंथी सालाभाई चारों समुदायों को एक करके एकता का संदेश देने की कोशिश की है कि हम सब एक हैं, और इस संदेश को हमने आज सफल भी दिखाया है। सभी समाज ने हमारा पूरा साथ दिया। मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय वीर जय महावीर। मैं विजय जैन, नेशनल हेड एक्सपेंशन भारतीय जैन संगठन बीजेएस। मैं दिल्ली की टीम को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री कमल जी सेठिया एवं महामंत्री नरेंद्र जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि राज्य अधिवेशन के इस दौर के अंदर जो 7वां अधिवेशन दिल्ली में हुआ और इसके महासफल आयोजन के लिए इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। इस सम्मेलन के अंदर, इस अधिवेशन के अंदर जो पिछले पूरे वर्ष में जो कार्य किए गए उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और आने वाले वर्ष में हमें और क्या काम करने हैं, दिल्ली टीम और क्या काम करेगी, इसकी रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है। इसलिए आगे के कार्यक्रमों के लिए भी मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दिल्ली टीम को देता हूं। धन्यवाद। एवरीवन, आई एम कोमल जैन और मैं बीजेएस में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं एक इनोवेशन स्पेशलिस्ट हूँ और पिछले 2 सालों से मैं बीजेएस में हेड ऑफिस पुणे में बेस्ड हमारी 150 लोगों की टीम है, वहाँ से मैं शांतिलाल मुथाजी के निर्देशन में काम कर रही हूँ। बीजेएस में 50,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता पूरे देश भर में कार्यरत हैं। 12 स्टेट्स में हमारी प्रेजेंस है और राज्य अधिवेशन का दौर चल रहा है। एवरी ऑल्टरनेट ईयर वी डू राज्य अधिवेशन। ये दिल्ली का राज्य अधिवेशन है जो 7वां अधिवेशन है और यहाँ दिल्ली ने आज बहुत प्यारा भव्य आयोजन किया। लेकिन ये आयोजन कोई सेलिब्रेशन नहीं है, हम सेवा का काम करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, जिसमें पानी के क्षेत्र में, डिजास्टर के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में, प्लास्टिक सर्जरीज, बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हम करते हैं। आज हमने यहाँ पर 2 जनरेशंस के बीच के गैप को समझा, जहाँ पे आज सोसाइटी में जो इश्यूज आ रहे हैं उन इश्यूज को हमने उजागर किया ताकि लोग के दिल पे तक वो बात पहुंच पाए। उसके अलावा हमने विमेन के बारे में, किस तरीके से विमेन को आगे बढ़ने की जरूरत है, बिकॉज 8 मार्च का दिन है और विमेन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस। सो मेरी ऐसी उम्मीद और आशा कि ये समाज बहुत आगे जाए, जनरेशंस के गैप फिल हो, विमेन के थ्रू विमेन को साथ लेके ये समाज आगे बढ़े और देश में बहुत अच्छे काम होते रहें। पूरी दिल्ली की टीम को बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ होस्ट करने के लिए। थैंक यू। संगठन पिछले 40 वर्षों से समाज उत्थान और राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यरत संस्था है। समाज सेवा, शैक्षणिक विकास, आपत्ति व्यवस्थापन, कुटुंब व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना और जल संवर्धन, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में निरंतर काम होता है। पिछले 3 माह से हम लोग देश भर के सभी राज्यों में राज्य अधिवेशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली में दिल्ली प्रदेश राज्य अधिवेशन संपन्न हुआ। दिल्ली देश की धड़कन है और दिल्ली प्रदेश में भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर कमल जी सेठिया एवं महासचिव नरेंद्र जी जैन, इनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम दिल्ली प्रदेश में संपन्न हुआ है। आने वाले दिनों की समस्याओं का आकलन करना और उस समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक तरीके से समाधान प्रेषित करना, यह बीजेएस की विशेषता रही है। और खासकर कुटुंब व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए देश भर में काम करने वाली यह एकमात्र संस्था है। संस्थापक आदरणीय शांतिलाल जी मुथा, इनके नेतृत्व में 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता देश भर में कार्यरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वदेश जैन, प्रोजेक्ट हेड, बीजेएस मोक्ष पथ दिल्ली। जो हमारे बीजेएस के अनेक प्रोजेक्ट चलते हैं, विभिन्न कार्यक्रम बीजेएस के माध्यम से होते रहते हैं जन सेवा के, उसी का एक कार्यक्रम है मोक्ष पथ। मोक्ष पथ के अंदर हम लोगों को प्रेरणा देते हैं नेत्रदान करने के लिए, अंगदान करने के लिए, देहदान करने के लिए, जिससे कि असहाय लोगों को, जिनको इसकी आवश्यकता है, उनको इस प्रकार के अंग प्राप्त हो और वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। बड़े सौभाग्य की बात है ये हमारे मोक्ष पथ टीम के लिए, मेरी पूरी टीम इस वक्त मेरे साथ है, कि आज इस अधिवेशन के मध्य भी एक कॉल हमारे पास आई और अभी एक नेत्रदान का प्रोसेस अभी चल रहा है इस वक्त। यहाँ से हम समापन के पश्चात वहीं जाएंगे सब लोग और एक किसी व्यक्ति की यहाँ
मृत्यु हुई है, उन्होंने नेत्र भाव की भावना भाई और नेत्रदान के लिए मेरी डॉक्टरों की टीम पहुंच चुकी है और हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। इस प्रकार हम 24 घंटे कोई भी समय हो, हम कोई भी कॉल आती है उसको अटेंड करते हैं और नेत्रदान करवाने के लिए अग्रणी रहते हैं और पूरी डेथ के बाद पूरी बॉडी भी डोनेट कराते हैं, जिससे कि सीखने वाले बच्चों को, जो बच्चे भविष्य में डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको प्रेरणा मिलती है, वो सीखते हैं, रिसर्च करते हैं और देश को डॉक्टर मिलते हैं। धन्यवाद। मैं नरेंद्र जैन, जनरल सेक्रेटरी भारतीय जैन संगठन दिल्ली, आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज ये खाली राज्य अधिवेशन नहीं था, बल्कि एक मंच, एक समाज और जैन समाज की नई सोच को लेकर के एक जैन महासम्मेलन था, जिसके अंदर करीब 500 से 600 जैन समाज के प्रतिनिधियों ने आकर के यहाँ विचार विमर्श किया कि जैन समाज को क्या दिशा देनी चाहिए, जैन समाज में क्या होना चाहिए और जैन समाज के अंदर जो भी बदलते परिवेश के अंदर, दूषित वातावरण के अंदर किस प्रकार की एजुकेशन, किस प्रकार की राह दिखानी चाहिए, वो भारतीय जैन संगठन के माध्यम से यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया। दिल्ली भारतीय जैन संगठन ने ये एक सम्मेलन नहीं बल्कि इस प्रकार का एक आयोजन किया है जो और कोई समाज नहीं करता है। ये चारों संप्रदाय का मिला करके एक सम्मेलन था। इसकी महासफलता, या जो भी लोग बाहर से आए और दिल्ली के आए, उन सबके लिए भी मैं इस न्यूज़ के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। और आने वाले टाइम के अंदर भारत के अंदर ही नहीं, पूरी राजधानी के अंदर भारतीय जैन संगठन एक नई ऊर्जा के साथ काम करेगा, नए आयाम स्थापित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। संदीप जी, नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जन संगठन। आज हमारा ये दिल्ली का राज्य अधिवेशन जो प्रत्येक 2 वर्षों में होता है, कम्मजी सेठिया के कार्यकाल का ये अधिवेशन था, जो बहुत ही शानदार ढंग से आज संपन्न हुआ। इसमें केंद्र के सारे पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे और दिल्ली जैन समाज के लगभग सारी ऊपर की क्रीम यहाँ आज उपस्थित थी। समाज की जो स्थितियां हो रही है उस पर काफी विचार विमर्श हुआ है, चिंतन हुआ है और उन बातों को समाज तक के अंतिम पायदान पर पहुंचे, इसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम बीजीएस के मार्फत समाज का और समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति का किस प्रकार भला करें, इस पर हमारी चिंतन चलता रहेगा। जय हिंद, जय जिनेंद्र।